भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु सर्व कल्याणकारकम दानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। परम पूज्य गणनियारिका 105 श्री विमल प्रभा माता जी की जय। आर्यका संघ की 6 में 6 मंग करो। ज्ञान गंगू आपके 116 बृहन बृहस्पति में और वह तो बीच का है ना। फिर सत्यात्म सत्य विज्ञान हो गया, स्थियांश विज्ञान ये भी हो गया। 116 देखो, इसमें नहीं मिलता ना नंबर बिल्कुल। ज्ञान गर्भ में क्या इसमें तो नंबर, हमारे में तो नंबर कितना है 717। 717 पहले तो सही चल रहा था नंबर, इससे मिलता हुआ था एक नंबर पीछे बस बीच में। वो दूसरी वाली लंबी किताब से मिल रहा था, ये अर्थ वाली उससे मतलब पुरानी एडिशन है, संस्कृत वाली है। ज्ञान गर्भो दया गर्भो रत्न गर्भ प्रभास्वर पद्म गर्भो जगत गर्भो हेम गर्भ सुदर्शन। ज्ञान गर्भ। अब जब आदिनाथ भगवान मरुदेवी के गर्भ में आए तो उस समय आप कितने ज्ञान के धारी थे? 3, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। इन 3 ज्ञानों को साथ में लेकर आए। विशिष्ट ज्ञान हो गया ना, 3 ज्ञान सहित तो तीर्थंकर ही पैदा होते हैं मुख्यतः। तो उनका ज्ञान गर्भ नाम योग्य ही है, ऐसे लिख रहे। आपका ज्ञान गर्भ नाम इसलिए रखा गया, अन्य व्यक्ति तो 2 ज्ञान के धारी होकर के आते और आपका वैशिष्ट के देशावधि ज्ञान को लेकर के भी अवतरित हुए। दया गर्भ, अरे कितनी दया! गर्भ में आते ही माँ के परिणाम उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ते बढ़ते मतलब करुणा और दया से भर जाता है उनका। सभी प्राणियों पर दया करने का भाव धारण कर प्रभु ने माता के गर्भ में प्रवेश किया। तीर्थंकर प्रकृति परम कल्याणकारी होती ही है। दया से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध 4थे गुण स्थान में होता है। उत्कृष्ट स्थिति, क्योंकि आगे आगे तो मन कसा है तो उत्कृष्ट स्थिति बनने का सवाल ही नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक तो वो अप्रत्याख्यान कसा ही शक्ति रखता है जो उत्कृष्ट स्थिति का बंद करावे। आगे मंद परिणाम होते चले जाते हैं। संजन कसा है की भूमिका में उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी नहीं, ऐसा। और वो भी कैसे बनता है? उनके मन में ये भावना होती है जो जीव तीर्थंकर प्रति बांध रहा है। अभी तीर्थंकर हुए नहीं, अभी तो श्रावक हैं कि हम सभी जीवों का कल्याण करें, सबको मोक्ष में पहुंचा दें। हाँ, सभी जीवों को मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष पहुंचा दूं। इस प्रकार की एक तीव्र आकुलता होती है। जैसे कि आंधी तेज चलती है तो कचरे सब रोड के इधर उधर हो जाते हैं, उनके अंदर दया और करुणा की आंधी चलती है। उस स्थिति में उनके अंदर वो ऐसे 16 कारण भावना पूर्वक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दया गर्भ। रत्न गर्भ, रत्न वृष्टि होती है भगवान के गर्भ में आने के बाद। 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि चालू हो जाती है, इसलिए भगवान आपका नाम रत्न गर्भ ये सार्थक है। प्रभास्वर, परम औदारिक शरीर जब केवल ज्ञान हो जाता है तो आपका परम औदारिक शरीर करोड़ों सूर्य और चांद की रोशनी को भी हतप्रभ कर देता है, डिफीट कर देता है। मतलब उनकी रोशनी जैसे कि तारे टिमटिमाते हैं ना, ऐसे सूर्य और चांद की रोशनी भी नजर आती है परम औदारिक शरीर की कांति के आगे। पद्म गर्भ, माता के उदर में गर्भ रूप प्रभु लक्ष्मी संपन्न शोभायमान होते हैं। आपको लक्ष्मी संपन्न कैसे? अरे पुण्य ही तो लक्ष्मी सबसे बड़ी। 7 से पुण्य को लेकर अवतरित हुए और रत्न बरस रहे, अभी तो लक्ष्मी है। आपके घर में आने के पहले से ही रत्न बरसने लगे, तो सब जीवों को लक्ष्मीवंत बना दिया आपने।
आने के पहले से ही हाँ लक्ष्मी संपन्न, इसलिए इसमें तो कमलाकार गर्भाशय में विराजमान होने से पद्मासन हो गया ना। ऐसा कुर्मोन्नत योनि होती है भगवान की, जिसमें भगवान अवतरित होते हैं, वो कुर्मोन्नत योनि होती है। कुर्मोन्नत माने जैसे कछुए का पीठ थोड़ा उठा हुआ सा रहता है, ऐसे रहता है, उस तरह की आकृति होती है। तो अब जब भगवान जन्म लेते हैं तो उनके चरणों के नीचे कमल की रचना होती है। ऐसे आप तीर्थंकर पति को लेकर गर्भित हुए, अवतरित हुए। जन्म लेते हैं जन्म लेते हैं तब नहीं आप हमारा ये कहना, तीर्थंकर प्रकृति का ही तो कार्य रहा, जो उनके चरणों के नीचे भी हाँ। माता के उदर में गर्भ रूप प्रभु लक्ष्मी संपन्न शोभायमान होते हैं, ये लिखा है मैंने। पद्म का अर्थ कमल भी होता है, पद्म का अर्थ श्री लक्ष्मी भी होता है, ऐसा है मतलब। और अब जो भी अर्थ लिया वो दोनों ही ठीक है, इसको कोई तकलीफ नहीं। जगत गर्भा त्रैलोक के जिनके गर्भ में है, केवल ज्ञान हो जाने के बाद लोकालोक सब झलकता है, तो ऐसे विवक्षा ले ली उन्होंने। जिनके ज्ञान में सर्वलोक प्रतिबिंबित होता है, उनको हम जगत गर्भ कहते हैं। हेम गर्भ, माता के गर्भ में जब आए तो सुवर्ण युक्त रत्न की वृष्टि हुई, अतः हे भगवान आप हेम गर्भ कहे जाते हैं। सब मिलता जुलता अर्थ है, गर्भ गर्भ रत्न गर्भ, फिर पद्म गर्भ, जगत गर्भ, हेम गर्भ, दया गर्भ। सुदर्शना, सुदर्शन क्यों, आपका मनोज्ञ रूप किसको नहीं भाता, और सौधर्मीन तो 1000 नेत्र बनाकर देखने लग जाता है। हाँ, अतिशय सुख से अनायास प्रभु का दर्शन होता है, अतः प्रभु सुदर्शन। माने जितने लोग आपका दर्शन करते हैं उनका चित्त आनंद विभोर हो जाता है, आनंद से भर जाता है अंतःस्थल। हाँ, देखते हैं तो एक बार ऐसा लगता है हाँ, तो भक्तों को सुखदायक है, इसलिए सुदर्शन। लक्ष्मीवान, फिर वही लक्ष्मीवान, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी के आप धारक हो, इसलिए आपको लक्ष्मीवान कहते हैं। घातीय कर्म के नाश से भगवान आप अनंत चतुष्टय लक्ष्मी के धारी हो गए, इसलिए आपका नाम सार्थक है। अब इसके अनंत चतुष्टय क्यों दिया, सामान्य लक्ष्मी तो अन्य के भी होती है। त्रिदशाध्यक्ष, त्रिदश देव, अभी लिख रहे हैं, देवों को भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। विदेह आदि क्षेत्रों में जिनेश्वरों का सतत विहार होता है, अतः देव वहाँ जाकर उनका दर्शन कर लेते हैं, इसलिए वे देवों के लिए प्रत्यक्ष हैं। त्रिदश का अर्थ देव अर्थ लिया। त्रिदश का अर्थ होता है देव, क्योंकि सारे देव जन्म लेते ही पर्याप्ति पूर्ण होते ही 3 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। और वैसे भी ग्रामर में भी अपने जो भक्तियाँ पढ़ते हैं उसमें भी त्रिदश का अर्थ देव दिया है। त्रिदशाधिपति, त्रिदशाधिपति कहो चाहे त्रिदशाध्यक्ष कहो, एक ही बात है, अधिपति अध्यक्ष एक ही अर्थ। त्रिदश माने देव, आप देवों के भी स्वामी हो, अध्यक्ष, और देवों के लिए आप प्रत्यक्ष हैं। माने अवधि ज्ञान के द्वारा देव लोग क्या करते हैं, ये देवों के द्वारा प्रत्यक्ष लिख रहे हैं, तो भवावली जान सकते हैं देशावधि से, बाकी केवल ज्ञान होने के बाद केवली ही केवली को जान सकता है पूर्णतः। केवल ज्ञान के द्वारा ही केवली के गुणों का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। सौधर्म आदि देव उनके गुणों का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते, लेकिन पंच कल्याणक देवों के द्वारा होता है। तो भगवान गर्भ में आए तो हम लोग को तो नहीं पता चला भगवान गर्भ में आ गए, उनका तो आसन कंपायमान हो जाता है तुरंत। तो देवों के लिए प्रत्यक्ष उनके ज्ञान में झलकता है कि हाँ भगवान का गर्भ का समय हो गया, गर्भ कल्याण का समय हो गया, जन्म कल्याण का समय हो गया, जानते हो। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण होता है। सर्वथा प्रत्यक्षीकरण तो केवली का हो ही नहीं सकता। पंच कल्याण की अपेक्षा दृढ़ियान अति बलशाली, और महावीर भगवान जब विराजमान कर दिया उनको सुमेरु पर अभिषेक के लिए, अंगूठा जरा से दबा दिया, सुमेरु पर्वत हिलने लग गया। अति जन्म से ही अति बलशाली, अतुल बल लिखते ना। और भी देखो, श्री कृष्ण नेमी प्रभु का पांव सिंहासन हिलाने के लिए प्रयत्न में थक गए, नहीं हिला पाए। प्रभु का चरण तिल मात्र भी नहीं हिल सका,
बताओ, नारायण प्रति नारायण के अंदर महाशक्ति होती है, पर तीर्थंकर की शक्ति उससे ज़्यादा बलिष्ठ थी। तब तो वो हिला नहीं सके, पैर अंगूठा भी मोड़ नहीं सके। नाक से ही शंख फूंक दिया पूरा, नाक के स्वर से। हाँ, जब ही तो डर हो गया श्री कृष्ण को, अब यही राजगद्दी का अधिकारी हो जाएगा, मैं त्रिकंडाधिपति कैसे बन पाऊंगा। देखो परिग्रह का लोभ कहाँ ले गया उनको। क्या उन्हें राज्य देते नहीं क्या तीर्थंकर भाई? उनको क्या राज से मोह? वो तो वितराग परिणति को लिए हुए जन्मे थे, तो लेकिन लोभ इतना रहा कि इसी निमित्तों से, परिग्रह का लोभ होने के कारण से ही तो नरकायु बांध ली, मायाचारी करी तीर्थंकर के साथ में। परिग्रह का लोभ हुआ तभी तो उन्होंने ऐसा निकृष्ट कारण उपस्थित किया कि पशुओं को बांध दिया और कह रहे कि आपके विवाह में जो भोजन करेंगे, अतिथि आएंगे, उनको इसका मांस खिलाया जाएगा। ले तब उनके तो जन्म से करुणा, अरे मेरे निमित्त से इतनी घोर हिंसा, रथ लौट गया, नहीं करनी है शादी। तो मायाचारी क्यों करी? धन के लोभ के कारण से ही तो करी, राज्य के लोभ के कारण से ही तो करी कि राज्य मुझे ही मिलना चाहिए, इनको ना मिल जाए, कहीं हमारे राजगद्दी पर ना बैठ जाए, यही तो रहा ना। उसके निमित्त से वो पशुओं को बांधा था कि इनको वैराग का निमित्त मिलेगा तो ये चले जाएंगे, सारा राज्य मेरे को मिल जाएगा। ये कृष्ण भगवान ने बनवाए थे, और नहीं तो क्या। भगवान मत बोलो आप, एक जगह ऐसे भी प्रति नारायण के रूप में आता है कि भाई उनको वैराग नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये सारी लीला रची हुई। अब अपने अपने रूपावली को कितना भी अपने मस्तिष्क से बदलते रहो, एग्जैक्ट तो यही है। अब भाई कुछ सबके प्रति दोनों हाथ, कृष्ण जी हाँ अच्छे, बहुत अच्छे, ये भी अच्छे, ये भी अच्छे। अब उसके हाँ भाई वो तो कोई ऐसे उनको वैराग दिलाना था। अरे वैराग क्यों दिलाना था भाई? उनका तो अगर वैराग तो उनको पहले सेटिंग कर दी, राजू के साथ तो पूरा मतलब पाणी ग्रहण संस्कार का पूरा निश्चय हो चुका था। हाँ? बीच में रथ लौटाने की क्या बात थी? ये तो और निंदा वाली बात हो गई। हाँ? कि बारात को लौटना पड़ गया। सब कृष्ण की मायाचारी थी, नाटक में दिखाते भी हैं और ग्रंथों में भी यही है। लेकिन ग्रंथकार, हिंदीकार, पंडित लोग बदलते रहो, अपने मनगढ़ंत विषयों को डालते रहो, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं। ग्रंथों को पलट रहे हैं, गाथाओं को पलट रहे हैं, विषय को पलट रहे हैं। क्यों पलट रहे हैं? रूढ़ी और परंपरा को लेकर। अब जैसे सभी मतों को मानने वाले कोई साधु हैं, हाँ ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, तो अरे उनको तो वैराग होना ही था, इसलिए ऐसा हो गया, चलो हो गया। कृष्ण ने थोड़ी किया, करते रहो। गलतियों को छिपाने की तो, आड़ डालने के लिए तो मनगढ़ंत कुछ भी हेतु उपस्थित कर सकते हैं ना। बात राज्य का ही लोभ था कि शंख फूंक दिया, और ये तो मतलब हमारे इतना शक्तिशाली है कि मैं इसके पैर के अंगूठे को भी नहीं मोड़ सका, हिला ही नहीं सका, पैर हिला ही नहीं सका। तो डर गए कि अभी तो यही शक्तिशाली राज्य ही कर पाए, करेगा, मेरा इसके आगे कुछ चलेगा नहीं। तब नाना प्रकार की योजना बनी। अब ज्योतिष बोल भी रहा है कि नक्षत्र मुहूर्त सही नहीं है, करना है, तो करा रही इतनी असरफिया दे दूंगा चुपचाप। कर हाँ ऐसे भी मिल रहे, चलो कैसे भी नहीं भी, हाँ सब सही है करके मुहूर्त निकाल के दे दिया। फिर आंचल जल गए माँ के, तो अभी अशुभ, सब अशुभ अशुभ दिख रहा है, लेकिन वो सब पटारा नहीं कुछ शुभ अशुभ, सब शुभ है, सब शुभ है, सब शुभ है। छिपाना, घोर मायाचारी। साधारण व्यक्तियों के साथ भी मायाचारी करते हैं तो भी दुर्गति का बंद हो जाता है। और मात्र धन आदि के लोभ के कारण से इतनी बड़ी मायाचारी की पशुओं की बलि चढ़ाई जाएगी। संकल्प तो आपने कर ही लिया, उनको बांध तो इसलिए दिया कि भाई इनकी हिंसा की जाएगी। आटे का मुर्गा मारा था, काटा था, तो भी तो चल तिरंच गति में चला गया, और कई भवों तक तिरंच में गया। जितने लोग वध करते हैं अथवा वध का संकल्प भी करते हैं, मारा भी नहीं है, कृतकार्य अनुमोदना मन वचन का कृतकार्य 9 कोटि लगा लो। उस पशु जिसके वध का मतलब हमने संकल्प किया है, उसके शरीर में जितने रोम है उतनी बार वो उसी मेथड से मारा जाता है। ये ग्रंथ की विवक्षा है, ग्रंथ की विवक्षा ये है। जिस किसी का भी मैंने हत्या करी, मर्डर किया, उसको प्राणोच्छेद किया, उसके शरीर में जितने रोम हैं, चाहे मुर्गा को काटो, चाहे बकरी को काटो, चाहे गाय को काटो, चाहे किस जानवर को काटो, ये है।
आगम की विधि ये है, रोम जितने हैं उतनी बार उसी मेथड से वो मारा जाएगा, तड़फड़ा तड़फड़ा के उसकी मृत्यु की होएगी। ये वर्षन करा रहे थे, हत्या पाप तो लगेगा ही लगेगा, कुछ छोड़ेगा थोड़ी। अब वो है कि पश्चाताप करी, ग्लानि करी, उसके प्रति निंदा ग्रहा करी, तो अंजन चोर भी तर गया, विद्युत चोर भी तर गया। अब अपने पाप के प्रति यदि कई कारण से हो गया तो उसके भयंकर ग्लानि कर, पश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं, तो फिर शुद्धि होती है। ये बात है। कुछ श्रेणिक महाराज ने भी तो इतना गलत काम किया था, फिर और बाद में बहुत अधिक पश्चाताप किया, जैन धर्म को स्वीकार किया और बहुत जैन धर्म की प्रभावना उनके द्वारा हुई, तो 7वें नरक से छूट करके पहले नरक में आ गए। अब आयु बंद होने के बाद तो छूटता नहीं है, अगर मात्र गति बंद होता तब तो छुटकारा हो जाता उनका आराम से, कोई तकलीफ नहीं थी। मात्र आयु के साथ ऐसा है कि क्योंकि उसमें आबाधा काल पड़ गया ना, जैसे मान लो कि आपकी आयु 100 वर्ष की है और 75 वर्ष की आयु बीत गई, उसके बाद आयु बंद हो गया। इसी समय कोई आपने जैसे कि श्रेणी कह लो, हो गणित इस दृष्टांत एक बता रहे हैं, उनके ऊपर में दृष्टांत दे रहे हैं। उसके बाद उन्हें आयु बंद किया, अब बुद्धिमान उनकी 25 वर्ष रह गया, तो अब 25 वर्ष से पहले तो बंद, क्योंकि आयु बंद हो चुका। आयु बंद बनने के बाद अकाल मृत्यु होती नहीं, आयु बंधने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होती। आयु नहीं बंधी है तब तक अकाल मृत्यु हो सकती है, ये चीज़ है। और आयु बंध गई है तो निश्चित है कि वो उतने काल तक जीवित रहेगा, भुज्यमान आयु पूरा भोगेगा, क्योंकि उतनी आबाधा पड़ गई। नवीन आयु की आबाधा पड़ गई ना 25 वर्ष, माने नवीन आयु 25 वर्ष बीतने के बाद ही उदय में आएगी। नवीन माने अगले भाव की, अगले भाव की आयु 25 वर्ष बीतने के बाद ही उदय में आएगी। यह फिक्स हो गया। अब बीच में मरण हो जाता तो कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे फिर, ये चीज़ है। बस पता, लेकिन पता नहीं है कब बंद हो रहे हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं कि मेरी बंधी कि नहीं बंधी कि क्या है, कुछ पता ही नहीं। परिणामों को संभाल के संभालना पड़ेगा। अब देखो इनको अवधि ज्ञान हो सकता है, कह रहे नहीं हुआ, पर मैं तो अभी अवधि ज्ञान भी नहीं हूँ और अंगूठा छाप हूँ। अवधि ज्ञान तो छोड़ दो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भी अंगूठा छाप हूँ मैं तो। मैं 3 ज्ञान की धारी नहीं हूँ, एक ज्ञान की परिपूर्णता नहीं है। ऐसा है कि ग्रंथ में ये मिलता है कि उन्होंने माथा फोड़ करके अपना, हाँ। अब ये बात है कि यदि उन्होंने आयु बंद यदि लगा रही हूँ, ग्रंथ में ये नहीं मिलता है कि उन्होंने कितनी आयु बचने पर आयु बंद किया, कितनी आयु शेष रहने पर उन्होंने आयु बंद किया कि नहीं किया। जब तक ये लाइन पढ़ने में नहीं आएगा तब तक कोई मुहर नहीं लग सकता। साधु प्रयत्न करते रहे मुहर लगाने का, कोई भी त्यागी व्रती मुहर लगाने का करते रहे, लेकिन ग्रामर ये निवर आगम ये दे रहा है कि यदि बद्धायुष थे, पहले आयु बांध ली है, उन्होंने 7वें नरक की आयु बांधी थी, फिर पहले नरक में आ गए। अब पहले नरक में आ गए तो उसके उनकी आयु आबादा, पहले तो ये लिखा मिलना चाहिए ग्रंथ में कि उन्होंने आयु पहले मतलब नरक आयु का बंद करने के पहले आयु बांध ली। सोचो अब 2 आयु बंधेगी क्या, 2 आयु बंधेगी क्या, फिर कैसे कहा जा रहा है कि अकाल मरण नहीं हुआ। आयु बंधने के बाद अकाल मरण नहीं होता है। अब उन्होंने नरक आयु बांध ली तो 7वें नरक की बांधी थी, 33 सागर की आयु बांधी थी, हाँ। अब उनकी भुज्यमान आयु कितनी रही, तो अगर बांध ली है तब तो हम कह सकते हैं कि अकाल मरण नहीं हुआ, और नहीं बांधी तो कह सकते हैं कि अकाल मरण हुआ। पहले ये लाइन दिखाओ कि उन्होंने आयु उसी समय बांधी कि कब बांधी, क्या किया, देखना पड़ेगा ना। नहीं कर सकती। मेरे से कितने लोग प्रतियोगिता में पूछने आए कि मेरे जब आयु बंद ही मुझे पता नहीं है कि उन्होंने किस समय आयु बंद किया, किस समय नहीं बंद किया। उन्होंने गलत काम किया, ठीक है। अब उसी समय अपकर्ष काल आ गया था क्या, जिस समय अपकर्ष काल आएगा उस समय तो आयु बंधेगा ना। तो आप लोग ने इसकी चर्चा या तो प्रणम सागर जी से करो या कोई से भी, उनसे पूछो कि भाई आयु बंद जिस समय डाला उसी समय हो गया क्या, या इस कार्य के बाद आगे जब अपकर्ष काल आया जिस समय मान उसमें गले में सर्प डाला, अब अपकर्ष काल तो त्रिभाग में ही आता है। अब उसी समय त्रिभाग आ गया क्या, मान लो नहीं आया,
जब त्रिभाग आया तब ये पाप उनको फलीभूत हुआ और नरक आयु बंधी। त्रिभाग में आयु बंद होगा ना। आप बताओ क्या करना चाहिए। उसी समय त्रिभाग आ गया, सब पुस्तक में लिखा है क्या? तो फिक्स नहीं इसी पाप के कारण बंद हुआ, ये मान सकते हैं। इसी पाप के कारण बंद हुआ, लेकिन उसी समय बंद हुआ ये हम कैसे मालूम? इस पाप के कारण हुआ। अब पाप उस समय किया, उस समय त्रिभाग नहीं है, तो सब बंद नहीं हुआ। कैसे बंधेगा? फिर जब त्रिभाग आया ये पाप अपना फलीभूत, वो उस समय त्रिभाग पड़ा। तो फिर जैसे पहले कैसे पता चला? भाई 7 नरक की थी, अब जब माथा फोड़ के मरे, अकाल मरण में क्या बताया है? कदली घात मरण कहा उसको। फांसी ला करके, माथा फोड़ के, जहर खा करके आदि, ये सब को कदली घात मरण कहते हैं। वो अपने आप मर जाते तो हम कहते कि हाँ ये तो अकाल मरण नहीं हुआ। उन रत्न की जो दीवारें थी, का जो भी मजबूत दीवारें थी, उस पर अपना माथा जोरों से फोड़ा कि इस बेटे के हाथ से मरने की अपेक्षा तो स्वयं मर जाना अच्छा है। अब क्या करना? अपने आप मरण तो भैया कुछ भी नहीं। हम कोई मरण का ना विष खाया है, ना माथा फोड़ा है, ना एक्सीडेंट हुआ है, खुद अब बैठे बैठे चले गए तो उसको अकाल मरण नहीं हुआ कहेंगे। ये चीज़ है। जिस समय माथा फोड़ा उस समय हो सकता आयु कर्म बंधा, उसी वही पाप उस समय आ गया। अब जब तक अवधि ज्ञानी यहाँ मौजूद नहीं है, मैं तो अपने व्यक्तिगत माइंड के अनुसार आंसर ना कभी दिया, ना अभी दे सकती हूँ, ना भविष्य में दे सकती हूँ। मेरे पास वो ज्ञान शक्ति ही नहीं है जिससे हम झट से हाँ बोल दें और झट से ना बोल दें। ये कला और किसी में हो सकती, मेरे में नहीं हो सकती कभी। चीज़ जब तक कंफर्म नहीं कर, आयु बंद तुम दिखाई नहीं रहे ना, ठीक उसी पाप के कारण से हुआ। ये तो हर लोग स्वीकार करेंगे कि इतना बड़ा पाप किया उसने। मुनिराज के गले में सर्प डाला, मरा हुआ। इतना बड़ा उन पर उपसर्ग किया कि 3 दिन तक उपसर्ग सहन करते रहे। कितने दिन तक? जितने तक कोई भी हो उपसर्ग, जितने भी दिन उपसर्ग, अब उपसर्ग सहन करते रहे। पीड़ा उनको पहुंचाई, पाप तो हुआ। लेकिन अब आधा काल का निश्चय हम नहीं बता पाते, क्योंकि आयु बंद कब हुआ ये हमें पता नहीं। कारण तो यही बना बंद का। और त्रिभाग उस समय नहीं आया तो क्या करना? फिर बिना त्रिभाग के आयु बंद हो जाएगा क्या? फिर इस आगम को फेल करो, फिर आगम को फेल करो। और आगम को फेल करने वाला कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? खुद समझते रहो, खुद समझते रहो। बहुत सोच समझ के आंसर देना पड़ता है। एक आंसर को देने के लिए कम से कम 5, 10, 15 मिनट को विचार करना पड़ेगा। और विचार में यदि आंसर नहीं आ पा रहा, भाई हाथ जोड़ रहे हमको नहीं आता, सीधा सीधी बात। इनने कह दिया हाँ अकाल मरण, तो हाँ मिल गया अकाल मरण नहीं होता है। किसी ने कह दिया होता है तो वो भी लिख दिया, किसी ने कहा वो भी लिख दिया। सबके आंसर को सही मानते रहो। भाई वाह, तो माथा तू लड़कवा लोटा हो गया। फिर इधर देखनी पड़ी, कुंजिका इधर लिखी रहती है आंसर में, उससे मिलान हो रहा है। कुंजिका कौन है? आगम। उसने बता दिया त्रिभाग में ही आयु बंद होता है, पर उसने ये नहीं लिखा ग्रंथ में, श्री पाल चरित में, कि जिस समय माला डाला उसी समय त्रिभाग आ गया था और उसी समय आयु बंद हो गया था। ये लाइन लिखा है ही नहीं किसी में। माता जी ने खुद श्री पाल चरित लिखा है। और वो अरे ये तो इसका है ना, सैनिक चरित का। सैनिक चरित भी छपा था विमल शाह महाराज के यहाँ से, पर उसमें कहीं ऐसा प्रकरण दिया नहीं कि उसी समय आयु बंद हुआ। दिखाती रहो, अगर दिखा दो तो सूरज में पश्चिम में उगा कर दिखा दूंगी, मैं सूरज को पश्चिम में उगा कर दिखा दूंगी। यदि ये लाइन मिल गया कहीं किसी ग्रंथ में कि उसी समय आयु बंद हुआ, जिस समय माला डाला उस समय आयु बंद हुआ, ये लिखा मिल ही नहीं सकता है, किसी हालत में नहीं मिल सकता। आप क्या दिखाओगे? कोई दुनिया की कोई शक्ति नहीं दिखा सकती। ऐसा दृढ़ हो गया। इन अलग है, ईशिता अलग है। ध्यान के सामर्थ्य से योगी जन के हृदय कमल में प्रभु आते हैं, अतः वे इन है। ई धातु का अर्थ गमन करना, आना होता है, आना प्रवेश करना। ई धातु का अर्थ गमन होता है ना, तो आप स्वर्ग से गमन करके माता के घर में प्रविष्ट हुए। और कैसे? ध्यान के सामर्थ्य से, एक तो वो हो गया प्रविष्ट, इन धातु का गमन करना होता है। अब यहाँ विवक्षा क्या लिए? योगी जन के हृदय कमल में आप विराजते हो। कैसे? ध्यान के सामर्थ्य से वो आपका आह्वान करते हैं और हम अपने अंतःस्थल में आपको विराजमान कर लेते हैं।
ईशिता, प्रभु अनंत ज्ञान आदि ऐश्वर्य संपन्न हैं। इस भाववाचक संज्ञा बना दी, ईशिता हो गया। ता प्रत्यय लगा देने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है ना। मनोहर, सभी के भव्य जीवों के मन को हरने वाले। मनोज्ञ अंग, आपके प्रत्येक अंग मनोज्ञ है। रूप लावण्य अनोखा सभी अंगों में नजर आता है। यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम निर्मापित त्रिभुवनैकलांभूता तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत्ते समान अपरम नहीं रूपम अस्ति। धीर, कभी किसी उपसर्ग परिसर से दिखते हैं क्या? नहीं। अतुल धैर्य भी आपका है। भक्तों को प्रभु सुबुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्तों का हित होता है और उनको रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार रत्नत्रय रूपी ध्येय लोगों को आपसे ही प्राप्त हुआ। इतना बहुत अलग दे दिया है। प्रभु भक्तों की बुद्धि को रत्नत्रय रूपी ध्येय के प्रति प्रवृत्त करते हैं, अतः वे धीर हैं। अब धीर वीर किसको कहा? जो रत्नत्रय के प्रति विशिष्ट अनुराग रखता है, तद्रूपी उसकी परिणति है, तद्रूपी उसकी चर्चा है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पुलिस वाले खूब पीट रहे हैं, फिर वो सहन कर रहा है, धीर वीर हो गया क्या? अब चोर ने चोरी किया तो मार तो खाएगा, वो तो सहन करना ही पड़ेगा। छुपाने के लिए या मोक्ष मार्ग में धीरता और वीरता दिखाना। भगवान महावीर का नाम वीर पड़ा, धीर वीर, वीर पड़ा ना, वीर, अतिवीर, महावीर, वो वीर अर्थ यहाँ लेना पड़ेगा। माने मोक्ष मार्ग में विशिष्ट पुरुषार्थ, रत्नत्रय के प्रति इसका विशिष्ट पुरुषार्थ रहा, वो धीर और वीर कला। धीर को वीर को मिलता जुलता है, मतलब ऐसे ठीक है, शब्द अलग है, लेकिन मीनिंग तो विवक्षा तो वही लेनी पड़ेगी ना। रत्नत्रय के प्रति जिनका साहस, पुरुषार्थ, शौर्य, वीर सब काम कर रहा है, उसको धीर कर रही है, क्योंकि पूरा पढ़ने पर वही अर्थ निकल रहा है ना। गंभीर शासन, गंभीर शासन, सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या, अनेक भवावली बताने की शक्ति किसमें है? ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको ये कह रहे हैं, वो हमारी भवावली बता देंगे क्या? व्यंतर शक्ति को लेकर के बताई जाती है, पर उसमें अनेक त्रुटियाँ देखी गई हैं, क्योंकि व्यंतर को कुअवधि है, कोसोधि। अब जैसे मान लो किसी ने पूछा कि भाई कहाँ है, अब और तो छोड़ दो आप, मैं आपको और डिटेल बता देती हूँ। आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी के पास हम लोग मिले थे पद्मपुरा में, तो कुछ समय उन्होंने हमारे लिए दिया था, बहुत कहने पर। तो मैंने कहा आचार्य समस्या महाराज को, उन्होंने कहा कि मैं तो समस्या महाराज को बुला सकता हूँ यहाँ पर। तो फिर मैंने कहा बहुत बुलाइए, अच्छा ठीक। अब क्या होता है, आचार्य समस्या महाराज के जो अन्य परिकर, वो तो कहाँ गए, वैमानिक देहों में पैदा हुए। अब जैसा है कि भक्तों के प्रति अनुकंपा क्या स्वर्ग में नहीं रहेगी क्या? तपस्वियों के प्रति अनुकंपा नहीं रहेगी क्या? लेकिन लौटता हुआ विमान जो दिखा था चंद्रगुप्त का, किसको लौटता हुआ विमान किसको दिखा था? सपने में 16 सपनों में। हाँ, तो 16 सपनों में ये दिखा था कि वैमानिक देवों का आगमन यहाँ नहीं होगा, लेकिन हित तो करना है, वहाँ बैठे हित करेंगे। अपने किसी परिकर विक्रिया से रूप ऐसा बना लिया और आ गए, और उनका हित करके उनको सिर्फ हाथ रख के चले गए, करो पास, कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये भी बोल के चले गए। जब घबरा गए थे तब गुरु स्वर्ग में बैठ कर के भी शिष्य का उपकार करते हैं, डायरेक्ट करो चाहे इनडायरेक्ट करो, करते हैं। होता है लौकिक में, होता हाँ, है उनसे ही होता है, ऊर्जा मिलती है। हाँ, तो इस प्रकार से मतलब हुआ। तो परोपकार की भावना से और वो विक्रिया रिद्धि से तो हम कैसा भी रूप बना सकते हैं। जब मंदोदरी ने कहा कि हम सीता का साक्षात रूप बना करके आ जाते हैं, क्यों तुम ऐसा करते हो, गलत काम मत करो। जब ये विद्याधर लोग भी बना लेते हैं, विद्याधर की वो वहाँ की थी, वो तो उसने नाना रूप बनाने की क्षमता है, फिर देवों में क्यों नहीं क्षमता होगी? वो किसी का भी रूप बना कर क्या जाते हैं, स्वप्न में दिख जाते हैं। अरे हमको माता जी दिखी, माता जी आ गए मेरे पास, मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो स्वप्न दिख रहे हैं, ठीक है, तो आए इसलिए कि आपका कुछ निर्देश करना था, कुछ संकेत करना था। तो ये अनुराग जो है ना भव में चलता है, प्रशस्त राग भी चलता है और अप्रशस्त राग भी चलता है। कामा में एक व्यक्ति बता रहा था, पड़ोसी था, जैन था, गढ़वाल समाज का, और मेरे तिजोरी में जाने कौन चांदी के सिक्के का ढेर थैली रख जाता है, कभी स्वर्ण मुद्रा रख जाता है, कौन रख जाता पता ही नहीं चलता है। अब उनके पूर्वज का उनका प्रति अनुराग
तो विक्रिया से अगर बना के क्या किसी के यहाँ से उठा के व्यंतर तो किसी के यहाँ से उठा के भी रख सकते हैं। मानो भूगर्भ में कहीं है और उनको तो नजर आएगा अवधि ज्ञान से। छिपा हुआ जो धन गड़ा हुआ है कहीं से भी निकाल के लाएंगे और जिसके प्रति उनका विशेष हम लोग पास रख जाते हैं, तैयारी रख जाते हैं। और जिनको बुरा करना है ना वो बुरा कर देते हैं, पागल बना देते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, व्यंतर पागल बना देते हैं। है ऐसा कथम चीज। तो ये उनका काम है, लेकिन हम यही कहेंगे भाई गंभीर शासन है। कुछ हर मतलब ये नहीं कहेंगे हम हाँ आचार्य महाराज जी तो आ गए, सही में आ गए। उन्होंने कहा आचार्य महाराज का दर्शन हुआ, उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी रूप में उनको नजर आ रहे हैं ना, और उनके द्वारा ही भेजे हुए हैं। चिट्ठी लिखी तो डाकिया चिट्ठी भेज रहे, आपके हाथ में पकड़ा के गया। चिट्ठी तो डाकिया ने पकड़ाया था आपको, तो डाकिया की चिट्ठी मानी जाएगी कि जिसने लिखी उसकी मानी जाएगी? सप्लाई किया था ना, सिर्फ अपनी ऊर्जा ही सप्लाई करी उन्होंने, उनका ही दर्शन माना जाएगा। ये नहीं माना। अभी आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं वेदी में, साक्षात आगे क्या वापस आदिनाथ अवतरित हो गया, सांद्र अवतरित हो गया क्या? उस पर मंत्र संस्कार किया गया है, वो साक्षात जिनेंद्रवत कार्य करेंगे। इसीलिए दूसरा भी देव आया तो साक्षात सन्मति साहब महाराज के समान कार्य करके गया, उनको शक्ति और बल दे गया, तो आगे उपवास बढ़ा लिया उन्होंने। दर्शन होता है उनको, हो जा सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। और क्या, और नहीं तो क्या। ऐसा है भवनवासी व्यंतर ज्योतिष को छोड़ करके, ज्योतिष तो छोड़ दो, भवनवासी व्यंतर का ही आगमन इस पंचम काल में यहाँ पर उनको आह्वान करके हम बुला सकते हैं, अन्य किसी को नहीं बुला सकते। भवनवासी देवियाँ सभी, आप लोग त्रिलोक सात्रिलोक पति पढ़ो, मुझे तो इतना अभी डिटेल ज्ञान नहीं है। उनकी जो इंद्र सामानिक त्रायस्य देवों की देवियाँ हैं, उनका श्री देवी, हरि देवी, ये क्या कुलाचल जो है ना, हिमवन वहाँ निमन आदि कुलाचल में, उसमें एक एक में अलग अलग देवियों का निवास बताया, और उसमें यही बताया सौधर्म इंद्र की सेविका, ईशान इंद्र की परिकर, सब बताया, सब लिखा हुआ। ऐसा है तो किसी को भेज सकते हैं किसी रूप में। वो देवी पुरुष का रूप बना के विक्रिया से आ सकती है और अपने परिकर। अब जब देवी वहाँ रह रही है तो उसका परिवार भी तो रहेगा ना, कि नहीं रहेगा? तो फिर वो तो समझ के हमने कहा, महाराज जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, लेकिन थोड़ा चिंतन किया कि भाई वो तो वैमानिक देवों में पैदा हुए, और मतलब ये तो अभी तो चंद्रगुप्त के स्वप्न के हिसाब से कि वैमानिक देव का आगमन हो नहीं सकता पंचम काल में, पर एनर्जी उन्होंने ही दी। देव कैसे इधर नहीं आ सकते अभी, पंचम काल में इधर नहीं आ सकते अभी। कोई भी वैमानिक देव पंचम काल में विक्रिया के बल से साक्षात यहाँ पर अवतरित नहीं हो सकता। और को बेचते हैं और को बेचते हैं। अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना के लिए आते हैं, तो संवेद शिखर आदि की वंदना के लिए आते हैं। अब वो जैसे कि वहीं बैठे हुए हैं, उनका तो शरीर तो वैसे भी नहीं आता है, चतुर्थ काल हो तभी नहीं आता है, विक्रिया के बल से आता है। अब इसको तो डीपली अध्ययन करने पर पता चलेगा कि संवेद शिखर की वंदना के लिए आते हैं, वो किस रूप में आते हैं। सुना है कि आते हैं लोग देव वंदना करने को, वहीं से अवधि ज्ञान का लगाते हैं, वहीं से उनको साक्षात अपना दर्शन हो जाता है कि विक्रिया से आते हैं। ये नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो है कि चंद्रगुप्त के स्वप्न में जो दिखा लौटता हुआ विमान, उसका फलादेश सही है कि पंचम काल में इनका अवतार नहीं होता। ये चीज चारण रिद्धि जो मुनि होते हैं, चारण रिद्धिधारी मुनि, सुमेरु पर्वत पे रहते हैं वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज, आकाश रामिनी विद्या, वो मतलब आकाश से विहार कर, जैसे बोलते भरत ऐरावत क्षेत्र में भी हो सकते हैं, और जो ये विचार पर्वत पर जो रचना, वहाँ भी कर्म भूमि है, जहाँ जहाँ कर्म भूमि है वहाँ कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले जाएंगे। पंचम, हाँ, नंदन वन, स्वामनस वन आदि है, जो पंचमेरु के जो चैत्यालय, कृत्रिम चैत्यालय, उनकी वंदना के लिए अपने रिद्धि के प्रवास चले जाते हैं। बोलते जैसे चौका लगा के अगर खाली भी चल जाए ना, मतलब कोई गांव में मुनि नहीं हो तो कलश लेके बाहर पड़गाते तो चारण रिद्धि में मुनि को पड़गाने का फल मिलता है, ये बोलते। उस समय चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ विराजमान थे, इस पंचम काल की बात नहीं कर रहे, विराजमान थे।
अब अभी नहीं है मतलब चारण गिरधारी हमेशा आकाश आकाश में नहीं रहते हैं। वो जब उनको जरूरत पड़ी तो आकाश का गमन। अब ग्वाले का ही नहीं आता है, ग्वाला रात भर मुनिराज की सेवा करता रहा तो महाराज ने उसको नमोकार मंत्र सिखा दिया। ये सभी तकलीफात इसका उच्चारण किया और नमोकारी हंताणम बोल के आकाश में उड़ गए। नमोकार मंत्र की जो व्रतों की कथा उसमें पढ़ो ना तो ग्वाला सोचने लगा अरे ये बड़ी शक्ति है नमोकार मंत्र, ये तो इसका बोल के आकाश में उड़ गए। और महाराज ने कहा था जब भी कोई काम पहले नमोकार मंत्र पढ़ा कर। देखो जब नदी में कूदा था तो लक्कड़ उसके पेट में जाकर कहाँ हो गया, ये सेठ बन गया, सुदर्शन सेठ, और उसी वक्त चला गया। चारण गिरधारी मुनिराज जब यहाँ चतुर्थ काल हो या पंचम काल का प्रारंभ हो, हमें वेद कैसे बता दे कि कब तक तो चारण, क्योंकि उसमें इतना तो लिखा है जो श्रुतावतार ग्रंथ है, श्रुतावतार ग्रंथ है ना, कब तक के काल तक तो केवली रहे, उसके बाद कब तक 14 पुर के धारी रहे, कब तक कितने 1 पुर के धारी रहे, कब तक 11 अंक के धारी रहे, ये उसका पूरा काल डिटेल बताया हुआ है। तो ज्ञान का काल तो बताया है पर चारण रिद्धि का काल तो हमने नहीं पढ़ा, मैं कहाँ से बता दूँ आपको। ये विष्णु कुमार मुनि वगैरह जब वो थे चतुर्थ काल में थे क्या? विष्णु कुमार मुनिराज चतुर्थ के जैनेन्द्र कोश में पूरा एक का डिटेल काल मिलेगा। मैंने इतिहास का अध्ययन नहीं किया इसलिए नहीं बता सकती। चतुर्थ के होंगे माता जी पंचकाल में, तो ये इसका इतिहास दिया जैनेन्द्र कोश में पूरा, जैनेन्द्र कोश में बास में प्रत्येक आचार्य का काल दिया। वो इतिहास का भी अध्ययन है। मेरा ज़्यादा अध्ययन न्याय ग्रंथों का है और मतलब ऐसे करणान योग का भी थोड़ा है, प्रथमान योग का तो नहीं के बराबर है, इसलिए मैं ऑलराउंड उत्तर कैसे दे दूँ। उनका इतिहास का ज्ञान होना चाहिए ना, कौन से आचार्य किस काल में, वो कौन से तीर्थंकर किस काल का पूरा ज्ञान होना चाहिए ना। फिर चतुर्थ काल में भी चाहे तो सब चतुर्थ काल में हुए। और आदिनाथ भगवान का आता है कि कुछ 3 वर्ष 3 वर्ष 8 महीना 15 दिन कम रह गए, उत्पन्न हो गए। हाँ तो वो सब चीज़ देख करके सारा समझना पड़ेगा कि विष्णु कुमार मुनिराज का काल कौन से तीर्थंकर का था, क्या था, देखना पड़ेगा उसमें। पंचम काल में तो हीन ज्ञान होता गया और अवसर्पणी काल में ही बता रहे कि अवसर्पणी काल में धीरे धीरे सब कम होता गया। अवधि ज्ञानी एक भी मुनि सुना ही नहीं पंचम काल में, अवधि ज्ञानी भी नहीं सुना, ना गिरधारी सुना, कोई कुछ सुना ही नहीं। आकाश मार्ग जाते उल्लेख ही नहीं है, दृष्टांत ही नहीं एक भी मिलता है, मैं कैसे कहूँ। ये सीता मनोहर हो गया, मनोज्ञान हो गया, गंभ धर्म उपोदया गो धर्म में नेमिर मुनीश्वर धर्म चक्रायुधो देव कर्म धर्म घोषणा। धर्म यूपम का स्तंभ, दया के स्तंभ थे आप, दया रूपी यज्ञ का मानो स्तंभ थे आप, हैं। दया याजन सद्गुणी और दुर्गुणी सभी प्राणियों पर करुणा करना ही जिनकी पूजा है, ऐसे प्रभु दया याग कहे जाते हैं। समोह शरण में बैठे हुए जितने व्यक्ति हैं वो यदि मिथ्यात्पूर्वक भी प्रवेश कर रहे हैं, कितने लोग कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जा ही नहीं सकता, ये बात गलत है। जाता है, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, देशना लब्धि के बाद, देशना लब्धि सुनने के बाद उसने अपने अंतःकुड़ा कौड़ी सागर प्रमाण सब स्थितियों को किया, उसके बाद उसके अंदर पहले प्रायोग लब्धि हुई, प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि हुई, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ। क्योंकि हमको जयपुर में नेमीचंद पाटनी ने ये वाला कौन सा पुराण, कोई पुराण ला के दिखाते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने बताया, पूरा श्लोक पढ़ के बताया कि कितने ही लोग वहाँ समदर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, कितने लोग वहाँ अवधि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कितने लोग वहाँ पहुँच के मना परे ज्ञान पर, और कितने लोग वहाँ पहुँचने के बाद केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। समूह शरण में बैठे हुए वहाँ के भव्य जीव, कितने लोग वहाँ पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। चाहे समदर्शन नहीं लिख रहे, मिथ्यात्वपूर्वक प्रवेश हुआ, संगी पंचेंद्रिय थे, देशना लब्धि सुनी, उसके द्वारा पुरुषार्थ किया, प्रायोग लब्धि को प्राप्त हुए, प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि को प्राप्त हुए, अब करण लब्धि के बाद समदृष्टि हुए, समदर्शन को उत्पन्न किया। अब मेढक का जीव जो वहाँ जा कर के मेढक की प्रजा में सम्यक पूर्वक गया था, क्या
सम्यक पूर्वक उदाहरण पुस्तक देख लो ना, सम्यक पूर्वक तो ज्ञान ही था, सम्यक पूर्वक रहता तो तिरंच आयु में जाता नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि का रत्न श्रावकाचार्य ने पढ़ लिया आपने, देवायु का बंद कर, अब वो वहाँ पर उत्पन्न हुआ। उसके बाद जब विभूति वहाँ समझ जाता है, भगवान की देशना सुनता है, धर्मात्मा तो था, व्रतनिष्ठ था, पर सम्यक दृष्टि था कि नहीं था ये तो कन्फर्म नहीं था। पर तिरंच पर्याय में गया, अब क्या क्या उत्तर दे पाओगे आप? सम्यक था भी तो तिरंच पर्याय में जाने के समय उसको उस वक्त बंद के टाइम नहीं हाँ था, उसके बाद वो चेंज हो गया था ना। हाँ बद्धा उसको नहीं था पहले, पानी के साथ प्यास की वेदना से बंधा मरा तो उससे मतलब हो गया परिणाम। वहाँ जाकर उसने समझन पैदा किया। अब हम उदाहरण नहीं दे पाएंगे, वर्तमान युग का मुझे विशिष्ट ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ग्रंथ पूरा बता रहा है कि उसमें ये लिखा है कि वहाँ जाकर कितने लोग भगवान की देशना लब्धि को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि हुए, समझन को प्राप्त किया। और देशना लब्धि समझन प्राप्त कर कारण ही है। जब वहाँ छायक समझन प्राप्त करने की ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, तो क्या समझन प्राप्त करना वो ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी क्या? हाँ वो तो और कम सकती है। छायक समदर्शन वाली विशुद्धि हो सकती है, तो वो मिथ्या दृष्टि पहले सात से मिथ्या दृष्टि बनेगा। अदाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणाम दर्शन मोहिनी का उपशम करने के लिए भी अधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणामों की आवश्यकता है, और चारित्र मोहिनी के उपशमना और छपना के लिए भी अधाकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण परिणाम चाहिए। और दोनों ही कार्य किसी ने वहाँ जाकर किया, किसी ने सम्यक तो लेकर के गया, मात्र वहाँ पर छपड़ा करी, छपक श्रेणी चढ़ के केवली बन गया। ये है तो ये बहुत मतलब ये नहीं कह सकते हम कि वहाँ पर सभी जितने लोग समूह शरण में जाते हैं वो सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं। वो तो फिर पश्चाताप करके जेंद्र बन गया। अब उसमें किस समय समझन प्राप्ति, देखो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि पूरा रिसर्च पूर्वक प्रथमान योग का अध्ययन होना चाहिए। मात पंडितों की लेखनी हिंदी वाले देख करके भी हम कन्फर्म नहीं हो सकते हैं। वहाँ प्रश्न उठेगा, भैया इसने कहाँ पर बांधा? जब प्रश्न पूछ रहा था, भगवान के समोसरण में गया, उसने देशना लब्धि सुनी, वहाँ जाकर उसके अधाकरण अपूर्वकरण परिणामों को प्राप्त हुआ, प्राप्त करके फिर वहाँ पर केवली शुद्ध केवली, वहाँ केवली तो है ही, बाद मूल में छायक समझन प्राप्त कर लिया। और छायक समझन का प्रभाव ये रहा कि 7वें नरक की आयु घट करके पहले नरक में रह गई। ये चीज़ हो गया। जब तक न्याय ग्रंथ की परिपूर्णता न हो तब तक अकेला प्रथमान योग, ये 4 अंग है ना, 4 पहिए की गाड़ी है ना, एक अंग में आप परफेक्ट हो, दूसरे में परफेक्ट नहीं हो, तो उसी अंग के अनुसार सापेक्ष उत्तर दो। भाई इसमें ये भी मिल सकता है, पहले देखना पड़ेगा कि आयु बांधी कि नहीं बांधी, कहाँ क्या किया क्या नहीं किया। मैं खुद ही परफेक्ट नहीं हुई, तो मैंने कह दिया मैं अंगूठा छाप हूँ, इसलिए तो मैं बोल रही मैं अंगूठा छाप हूँ। नहीं बता सकती मैं कुछ भी, किस ग्रंथ के अनुसार क्या उत्तर मिले। हर उत्तर सटीक अवधि ज्ञानी मन परिज्ञानी केवली ज्ञान की तरह, हम छद्मस्तों से त्रुटियां संभव हैं। और इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति को लेकर अवतरित हुए वो तीर्थंकर भी केवल ज्ञान होने के पहले देशना नहीं करते। यह हम मूर्ख है जो हम कर देते हैं, अरे अभी मेरी सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। लेकिन देखो हर जितना भी आप द्रव्यानु समय सार पढ़ो, नियम सार पढ़ो, कुछ भी ग्रंथ पढ़ो, या जो आप भक्तामर पढ़ रहे हो कल, सब में आचार क्या लिख रहे हैं, अक्षर मात्रा पद सरहीनम व्यंजन संधि सब में लिख रहे हैं। और श्लोक में ही डाल दिया अल्प सुतम सद्वताम लो, और अल्प कल्याण मंदिर में तो अपने को उल्लूक से कर तुलना कर दी, कौशिक शिशो बताओ। इसीलिए जब भी कोई डीपली कोई चर्चा चल रही है भी और भी देख लेना, इतना तो कम से कम बोल ही दो, ताकि सामने वाला समझे अभी कन्फर्म नहीं हुआ, अभी मुझके विषय में जानना कुछ बाकी रह गया। मुहर ला के बोल दिया नहीं ऐसा ही है, लो अब क्या हो गया। मुहर लगाने वाला भी अपराधी, और जिसको मुहर ला के बताया उसके लिए पत्थर की नाव तैयार हो गई। हम तो पत्थर की नाव थे ही थे, और दूसरे के लिए हमने पत्थर की नाव तैयार कर दी। अरे भैया समझो, गहराई से अंदर समझो, उसके बाद निर्णय लेना। आज शब्दकार बकरा भी लिखा है, पुराना धान भी लिखा है, आप नाम माला पढ़ो, एक एक शब्द कितने कितने सारे अर्थ दिए, कहीं 20-25 अर्थ दिए। अब किस संदर्भ के साथ क्या अर्थ मिल रहा है वो भी देखना पड़ेगा ना।
कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हम तो हम यही बोल देते भाई आप और भी देख लेना। अभी तो हम सहस्त्रनाम में बोलेंगे कि इसमें तो देख कर के हम, इसलिए मैं देख के पुस्तक, ग्रामर मजबूत है थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं किस संदर्भ में क्या अर्थ लिया जा रहा है देखना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ चर्चा हो सकेगी। टाइम बहुत हो गया नहीं हुआ, लेकिन इधर उधर की बातें ज़्यादा हो गई। बात ठीक है नहीं, आप कुछ कोई भी महाराज बता रहे, माता जी बता रहे, मैं बता रही हूँ, फिर भी आप इसको देखो।